हाँ, देखो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है कबीर के दोहे। उसमें कितने दोहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मतलब कि सच के जैसा कोई तपस्या नहीं है, यानी सच अपने आप में एक तपस्या है और झूठ अपने आप में एक पाप है। जिसके हृदय में सच्चाई होती है उसके हृदय में आप मतलब ईश्वर, मतलब जो भी आप बोले ईश्वर, जो आपके पूजनीय है वो आप ईश्वर है, जिसके हृदय में ईश्वर है, भगवान है। दूसरा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल। हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए जिससे हमें भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, यानी कि मतलब अपना शुद्ध बुद्ध, यानी अपना होता है ना कि अपना दिमाग खो के किसी को कुछ भी बोलने लगता है, तो अपना आपा नहीं खोना चाहिए। और ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरों को वो शीतल लगे, ठंडा मतलब ठंडा लगे और आपको भी बढ़िया लगे। ठीक है। दूसरा, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पार, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ बताइए मैम। ये गुरु भी खड़े हमारे सामने और भगवान भी खड़े हैं और वो दोनों खड़े हमारे सामने, हम किसके पैर लगेंगे? और फिर हम अगर बोलेंगे कि बलहारी गुरु आपने गोविंद, आपने बहुत हमें कष्ट किया हमें पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप ये सब गोविंद को बता दीजिए। मतलब है, आगे चलते हैं। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देखी पढ़ाई चुपरी मत ललचावे जी। बताइए हम रूखा सूखा खाना खाएंगे और ठंडा पानी पियेंगे, किसी और को देख के हमें किसी और का अच्छा देख के हमें ललचाना नहीं चाहिए। यानी कि हम जैसी स्थिति में है हमें संतुष्ट करके अपने कर्म को करते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। यानी कि किसी को देख के हमें जलन नहीं चाहिए और उसकी चीजों के प्रति लालच नहीं होना चाहिए। ओके आगे चलो। काल करे सो, ये तो आप लोगों के लिए, ये तो आप लोग कल का जो हम आज का काम करते थे आज करना चाहिए। आज करेगा वो अभी करे, और अगर पल में कुछ भी हो गया, हमें कहीं जाना पड़ा, कुछ भी हो गया, तो मैम नहीं करना काम छोड़ा वो कब करेंगे? यानी कि जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अभी कर लो। अब पल का कोई ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो अपने कामों को आप अंजाम कब दोगे? आगे आते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बहुत अच्छा मैम। ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, ज्यादा चुप भी रहना चाहिए और ना ही ज्यादा बरसना चाहिए, किसी को गुस्सा करना चाहिए, ना ही ज्यादा चुप रहना। होता है ना कि कभी बहुत बारिश हो जाती है तो वो भी बाढ़ ला देती है, और कभी ज्यादा धूप हो तो भी क्या हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है। तो बस कहने का मतलब है कि किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? जरूरत से ज्यादा कम खा लोगे तभी बीमार पड़ जाओगे, और जरूरत से ज्यादा खा लोगे तभी मरने वाली स्थिति हो जाएगी। तो अति जो होता है यानी कि ज्यादा, वो कहीं नहीं होनी चाहिए। आखिरी पाई, माटी गए कुम्हार से चूंकि रोदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो लूंगी तो है। माटी, जब कुम्हार माटी से बना रहा है अपने बर्तनों को या किसी भी चीज को, तो माटी कुम्हार से कह रही है कि तुम मुझे इतना क्यों रौंद रहे हो। हाँ। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मर जाओगे और जब मेरे अंदर मिलोगे तो मैं तुम्हें रौंदूंगी। यानी कि समय कब पलट जाए किसका कुछ पता नहीं, वो किसका मतलब उसका कोई ठीक नहीं है। अब चलिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित होया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़ी सो पंडित होए। कितनी भी किताबें पढ़ लेंगे तो हम पंडित नहीं बनेंगे। अगर हमें प्रेम का ढाया करोगे तो हम पंडित बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने कितनी भी एजुकेशनल किताबें पढ़ ली हैं, MBA MA कर लिया, BA कर लिया, PhD कर लिया, लेकिन अगर आपको इससे आप पंडित नहीं होने वाले, यानी कि इससे आप विद्वान नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि आपके मन में अगर किसी के प्रति दया नहीं है, प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, तो फिर आप पढ़े क्यों? वो पंडिताई आपकी बेकार है। इसलिए आप पोथी के साथ साथ अपने व्यवहार को भी सलीके से रखिए। पोथी पढ़ जग मुआ, यानी कि पोथी पढ़ते पढ़ते बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन पंडित कोई नहीं हुआ। पंडित वही हुआ जिसके हृदय में दूसरों के लिए प्यार है, सम्मान है, उसी को लोग याद करते हैं। जिसके मान लो कि कोई ऐसा आदमी जो लोगों को मारता हो, पीटता हो, गाली देता, आप उसको याद रखते हो? तो आपको हमेशा सबके लिए प्रेम भावना होनी चाहिए। चलिए अब आप याद कर दिए, बोलिए हृदय का मतलब क्या होता है? हृदय। रूंदे का मतलब मथना। काल का मतलब काल। शीतल करे का मतलब शांति दे। चुपरी मतलब चुपड़ी हुई रोटी या स्वादिष्ट भोजन। ताके का मतलब उसके। बानी का मतलब बोली। पीऊ मतलब पानी चाहिए। पीना चाहिए। प्रलय मतलब प्रलय। मोहे मतलब मुझे। ओके, आज ये चैप्टर खत्म हुआ। क्वेश्चन आंसर और क्लिप्स वगैरह है उसे हम खत्म करेंगे। बाय बाय।